देश में कोरोना के साथ अब बर्ड फ्लू ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आने के बाद अब आधा दर्जन से अधिक राज्य अलर्ट पर हैं और केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है ताकि सभी राज्य के संपर्क में रहा जा सके। कोरोना के खतरे के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद राज्य अलर्ट पर हैं और हर जगह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के झालावाड़ में 27 दिसंबर को कौवों की मौत ने बर्ड फ्लू के खतरे की घंटी बजा दी। झालावाड़ के बाद बारां और कोटा में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और संवेदनशील जगहों पर एहतियात बरतने के आदेश दे दिए गए। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत के बाद पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। यहां राज्य सरकार ने अधिकारियों से पोल्ट्री फार्म पर बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा है। मंदसौर में तो 15 दिनों तक चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को ही बंद कर दिया गया है। केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलाके में और संक्रमण न फैले इसके लिए 30,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का फैसला किया गया है। जहां जहां संक्रमण का पता चला है उन क्षेत्रों में प्रशासन ने पोल्ट्री मांस और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की वजह से 1900 प्रवासी पक्षियों की मौत अब तक हो चुकी है। ज्यादातर पक्षियों की मौत हिमाचल प्रदेश के मशहूर पोंग डैम अभयारण्य के पास हुई है, जिसके बाद अभयारण्य के 1 किलोमीटर के अंदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके अलावा गुजरात में भी पक्षियों की मौत हुई है और गुजरात सरकार ने बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी रांची का बड़ा तालाब और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे साइबेरियन पक्षियों का दीदार किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आखिर क्यों ये पक्षी नाखुश हैं? देखिए सहयोगी उपेंद्र की रिपोर्ट। ये है राजधानी रांची का बड़ा तालाब, जो इस वक्त साइबेरियन क्रेन की चहचहाहट से गुलजार है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नजर आते हैं। हजारों मील दूर से सफर तय कर ये पक्षी अपनी चहचहाहट से इस फिजा को गुलजार कर रहे हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार यहाँ के लोगों को भी रहता है। विदेशी पक्षी तो सर बहुत आता है, यहाँ हर तरह का आता है। अभी 20 दिन 25 दिन पहले से ये पक्षी आप जो देख रहे हैं ये सब आया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। पक्षी से बड़ा तालाब का खूबसूरती है। तो इनकी मधुर आवाजों से यहाँ के आम लोग बेहद खुश हैं। तो पर्यावरण और इन पक्षियों पर नजदीक से नजर रखने वाले रांची विश्वविद्यालय के जियोलॉजिस्ट इस बात से चिंतित कि वेटलैंड की कमी, रास्ते में शिकार और इनके नेचुरल राह में बदलाव से इनकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता क्या है कि जो पुराने जो रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स का रांची में और रांची के आसपास चाहे झारखंड में, तो ये माने लगभग लाखों की संख्या में आते थे पहले। अब ये घट के हजारों में आ गए हैं। प्रजातियां भी कम हो गई। अब प्रजातियां बहुत तरह कम हुई। जैसे साइबेरियन क्रेन जो लंबा गर्दन वाला होता था वो काफ़ी दिखती थी, अब वो अब नहीं दिखती हैं। सबसे बड़ा कारण उसका है जो नहीं आने का। एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि हमारा वेटलैंड कम होता जा रहा है, जहाँ इनका भोजन होता है। तो वेटलैंड अब कम कीजिएगा तो नेचुरली की चिड़िया नहीं है, क्योंकि आती हैं खाने की तलाश में, परिवार बढ़ाने की तलाश में। अगर ये सब एरिया हम कम करते चले जाएंगे तो इनका आना कम हो जाएगा। हर साल दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से रांची और आसपास के ताल तलैयों को अपना आशियाना बनाते इन पक्षियों को जितनी जरूरत हमारे और आपकी है, उतनी ही हमें भी इनकी जरूरत है।
न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे अक्षेस के युवा आपदा को अवसर में कैसे बदल रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब कलाकार की कूची चलती है तो सारे रंग जमीन पर खुद ब खुद उतर आते हैं और उसी रंग से सजी ये दीवारें आज जमशेदपुर को खूबसूरत बना रही हैं। आपदा को अवसर में बदलने की पीएम मोदी की अपील का असर इन युवाओं पर ऐसा पड़ा जिसके बाद अक्षेस के जरिए युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो गया। हम लोग कोरोना में घर में बैठे हुए थे, पूरा रोजगार नहीं था, कुछ खाने के लिए भी नौकरी वोकरी सब छूट गया था। तो अभी पेंटिंग में हम लोग को रोजगार मिल रहा है, तो इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। फिलहाल तो अभी हम नो स्मोकिंग को लेके काम कर रहे हैं, तंबाकू छोड़ने को लेके अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और साथ ही साथ हम पूरे सिटी को अलग अलग रंगों से रंग रहे हैं। इससे कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है? इससे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है हम अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, और एक से दो से चार करते करते अभी बहुत सारे युवा हैं जिनका घर चल रहा है इसी से। जमशेदपुर अक्षेस की ओर से जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शहर को टॉप में लाने के लिए शहर की गंदी दीवारों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं नशा मुक्ति के साथ कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूक भी। कई युवाओं को और युवतियों को चित्रकारी करवाया था स्थानीय कलाकारों को लेकर के, और उन कलाकारों के माध्यम से हम लोग पूरे शहर में पेंटिंग करवाया और लोगों को मैसेज दिया कि स्वच्छ जमशेदपुर को स्वच्छ कैसे रखा जाए। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि जेनेसी से जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी वो जुड़े और अपना जो है कुछ रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हां, कोरोना के चलते बेरोजगार होने के बाद भी हिम्मत और हौसलों से अपनी और प्रदेश की पहचान बदलते इन युवाओं ने खूबसूरत पेंटिंग से समाज को बड़ी सीख दी है और खुद को बनाया है आत्मनिर्भर। जमशेदपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।